बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की दो जबकि अकलियत की एक नशिस्त के लिए वोटिंग जारी है। 250 से ज्यादा अरकान असम्बली ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में आज सेनेट इलेक्शन के लिए जो हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं अरकान असम्बली, ये तकरीबन 9 बजे इसका आगाज़ हो चुका था और इस वक्त तक पुरअमन अंदाज में ये तमाम सिलसिला जारी है। इस वक्त तक हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब अरकान असम्बली अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। पंजाब से सेनेट की 5 सीटें हैं जिन पर आज इलेक्शन हो रहा है और इन 5 में से 2 टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, 2 खवातीन की और 1 अकलियती नशस्त है जिसमें मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ताहम इस वक्त जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत है क्योंकि तकरीबन 248 के करीब इनके मेंबरान हैं इस वक्त असम्बली में मौजूद, जबकि 107 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बनते हैं। तो इस तरह जो इस वक्त जो गो के खुफिया बैलेट के जरिए तमाम वोटिंग होनी है जिसकी वजह से किसी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कुछ भी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें जो 5 नशस्तें हैं उसमें से 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तें हैं जिसके लिए मुस्लिम लीग नून के औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है और दूसरे वफाकी वजीर मुसद्दक मलक हैं, वो दोनों टेक्नोक्रेट की सीट पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार हैं। इसी तरह खवातीन की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुशा रहमान और बुशरा भट्ट हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सनम जावेद खवातीन की नशस्त के लिए उम्मीदवार हैं और जो अकलियती नशस्त है उसके लिए खलील ताहिर सिंधु मुस्लिम लीग नून की जानिब से और आसिफ आशिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अकलियती नशस्त के उम्मीदवार हैं। इससे पहले 7 ऐसी नशस्त हैं जिन पर बिला मुकाबला बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं क्योंकि 12 सेनेटर्स थे जिनकी सीटें खाली हुई थी, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो रिटायर हुए थे और इन 12 में से 7 बिला मुकाबला हुए हैं और 5 के लिए आज इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले जो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं उनमें मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, अहद चीमा, नासिर भट्ट, तलाल चौधरी, अलामा राजा, नासिर अब्बास और हामिद खान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें से 2 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और 5 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। तो इस वक्त पुरअमन अंदाज में पंजाब असम्बली में तमाम अमल जारी है। पंजाब असम्बली को आज पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ पोलिंग होनी है सेनेट इलेक्शन के लिए और ये सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि पंजाब असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2 जबकि अकलियत की एक नशिस्त के लिए वोटिंग जारी है। 250 से ज्यादा अरकान असम्बली ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं और पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी पर मजीद डिटेल्स लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, पंजाब में सेनेट के इंतखाब का मरहला जारी है और इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर एजाज अनवर चौहान की सदारत में जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है उसमें अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। 250 के करीब अरकान असम्बली वोट कास्ट करके अपने कुछ वापस जा चुके हैं और कुछ यहीं पे मौजूद है, लेकिन ज्यादातर अरकान जो है वो घरों से आ रहे हैं और वोट कास्ट करके फिर वापस जा रहे हैं क्योंकि रमजानुल मुबारक है। अरकान की अक्सरियत रोजे से है तो वो अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये पुरअमन पोलिंग हो रही है, अभी तक किसी किस्म की कोई शिकायत ना अपोजिशन ने की है ना ही कोई हुकूमती रुकन की तरफ से कोई एतराज सामने आया है। तो ये तवक्को की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो है ये सारा अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर 4 बजे तक का टाइम है। तो अगर उससे पहले कुछ ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चले। इलेक्शन मुलतवी कर दिया है तो इससे तो एक तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। दूसरा, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं एज ए जमात कि वहाँ पे हमारी अक्सरियत है और हमारी अक्सरियत को एज़ यूजुअल जिस तरह 8 फरवरी से लेके आज दिन तक फॉर्म 47 का इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ था उसी ड्रामे के तहत आज हमारा KPK का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुआ है। दूसरा, जो
एक चलो देर आमद दुरुस्त आमद, एक सोयो मोटो का हमें पता चला है कि जो 6 जजेस हमारे ऑनरेबल 6 जजेस का खत का मामला था, बट उसमें हम ये एक मुतालबा करेंगे कि उसमें लार्जर बेंच होना चाहिए और लार्जर बेंच में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखें, साफ सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई प्रैक्टिस, और हम ये नहीं समझते कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ 2 दिन पहले मुलाकात करना और फिर जो ये नोटिस लिया गया है तसद्दुक़ जिलानी साहब के इनकार के बाद लिया गया है, तो मेरा ये मुतालबा होगा, हमारा जमात का ये मुतालबा है कि लार्जर बेंच होना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें तामीर व मुरम्मत की जाएंगी और वज़ीर आला ने गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म भी दिया गया है। तो खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें तामीर व मुरम्मत की जाएंगी और वज़ीर आला ने गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म भी दिया गया है। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें तामीर व मुरम्मत की जाएंगी। वज़ीर आला ने गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर तालीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चे किसी एक सियासी जमात के नहीं हैं, बच्चे पूरे सूबे के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो इनके मुस्तकबिल, इनके एग्ज़ामिनेशंस की सैंटिटी और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद मेहनत से इन गिरोहों को, इन माफियाज़ को इनकी निशानदेही भी करूँगा, इन्हें क्रैक भी करूँगा और मीडिया के सामने उनकी तस्वीर भी लाऊँगा ताकि हम उनकी वॉल ऑफ शेम बना सकें और लाहौर जो है वो सिंध ना बन सके, पंजाब सिंध ना बन सके। राना साहब ये बताएं कि एक प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, आप इसने ये तो बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने बूटी माफिया के खात्मे के लिए आपने कमर कस ली है। प्राइवेट स्कूल्स जो कैम्ब्रिज करा रहे हैं और A लेवल्स करा रहे हैं, उन्होंने 3-3 माह की एडवांस फीस ले ली, जबकि इम्तहान जो है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाने हैं होके। वो मई की भी ले रहे हैं, जून की भी ले रहे हैं और कुछ लोगों ने 15 जुलाई तक की फ़ीस ले ली है। क्या आपके कोई इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई प्राइवेट स्कूल्स को भी आप कुछ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, चूँकि 2.5 माह की फ़ीस तकरीबन जो है वो 2.25 लाख रुपया यानी 80,000 रुपये के करीब बनती है जी। देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरा तवज्जो दिलाई। बट ये हमें आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए और ये मसाइल पिछले 4-5 साल के हैं। हम अपनी जामे एजुकेशन पॉलिसी इंशाल्लाह इस हफ्ते चीफ मिनिस्टर से अप्रूव करा रहे हैं। देखिए, गलत और सही लोग दोनों साइड्स में हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं पंजाब के गवर्नमेंट और इतने ही बच्चे करीबन या इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो गलत लोग हमारे पास भी हैं, बहुत अच्छे सही लोग भी हैं, बड़े कमाल टीचर्स भी हैं, बट उनमें गलत टीचर्स भी हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ शायद गलत पॉलिसीज़ भी हैं। तो हम इंशाल्लाह उस पर रैशनलाइजेशन से काम कर रहे हैं। हम उन स्कूल्स को बुला के उनकी कंसल्टेशन से ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मेरी अपनी बेटियां भी पढ़ती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, बट मैं चाहता हूँ 5 साल बाद गवर्नमेंट स्कूल्स इस काबिल हो जाएं कि मैं अपनी बेटियां वहाँ पढ़ा सकूँ और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के साथ बैठ सकूँ कि जिस तरह आपने कहा कि इतने महीनों की फ़ीस बनती है, ये रैशनलाइज करके इतनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बट